भगवान के नाम का जप करना यह जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभकारी होता है। आपके पास किसी प्रकार की भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या आपके पास हो, तो आप अगर भगवान का भजन करना शुरू कर देंगे तो कुछ समय के बाद वह समस्या अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान आपको रास्ता दिखा देंगे कि इस रास्ते से आपका कल्याण होगा और आपका कार्य हो जाएगा। इसलिए राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान का नाम ही इतना सुंदर होता है, भगवान का नाम ही इतना सुंदर होता है कि भगवान का नाम लेने से सारा संशय और सारा दुख वह उड़ जाता है। उड़ावन हारी वह जो है उड़ जाता है। जब भगवान के नाम से ही सारा कार्य होता है, होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावहि शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जिस प्रकार जैसा रचना किया है वैसा ही होगा, क्योंकि जो भगवान ने रचना कर दिया है तो राई घटे न तिल बढ़े, न राई भर घटेगा और न तिल भर बढ़ेगा ही। जब भगवान की ही इच्छा से सारा कार्य होता है और सारा कार्य होगा, जो हो रहा है वह भी भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। जब सारा कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है तो कोकर तर्क बढ़ावै शाखा, तो हम क्यों अपना दिमाग उसमें लगाए, उसमें क्यों तर्क वितर्क करें। अब जैसे कोई कार्य आपका आ गया कि हमारा कार्य 2 दिन में हो जाए, उसका समय नहीं आया है, अब मन आपका उस कार्य में बहुत परेशान है। आपके मन में अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क होने लगते हैं कि मैंने भगवान की कितनी सेवा की, कितने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, सब कुछ है, परंतु हमारा यह थोड़ा सा कार्य नहीं हो रहा। आपको तो थोड़ा सा कार्य दिखता है, परंतु भगवान की जो रचना है वैसा होगा, वह समय आने पर होगा। बिना समय आए संसार का पत्ता नहीं हिलता। जब आपके कार्य का समय आ जाएगा तभी वह कार्य होगा। समय के पहले आप कितना तर्क वितर्क लगाए, अपना समय खर्च करे, दिमाग लगाए, परंतु वह कार्य होगा जब समय आएगा तभी होगा। इस बात पर कई भक्तों का कहना हो जाता है कि जब होई है सोई जो राम रचि राखा, तो जब भगवान के रचना से ही सारा कार्य होगा, समय आने पर होगा, तो हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं यह क्यों करें। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यह आपका धर्म है, आपका धर्म है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग से मनुष्य योनि प्राप्त होता है भगवान का भजन करने के लिए। यह तो आपका धर्म है मनुष्य योनि में आने के नाते, और आप जो कर रहे हैं यह आपका कर्म है। तो भगवान जो है अपना कार्य करते हैं, आप अपना कार्य करें, भगवान कार्य आपका करेंगे,
समय आने पर होगा, बिना समय के कुछ भी नहीं होगा। आप कितना भी परेशान हो जाए तो भजन करना आपका धर्म है। इसलिए आप अपना धर्म अगर समझते हैं कि हमारा जन्म भगवान के भजन के लिए हुआ है, तो आप अपना धर्म निभाइए। भगवान तो कहते नहीं कि आप हमारा भजन कीजिए, हमको भोग लगाइए या कोई धर्मार्थ कर्म कीजिए। आप जब अपना धर्म समझते हैं कि हम भगवान के भजन के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा समझ करके भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, परंतु भगवान के कार्य में बाधा नहीं पैदा करते। बाधा यही है कि हमारी इच्छा है कि हमारा यह कार्य 2 दिन में हो जाए, असमय नहीं आया है। जब समय नहीं आया, 2 दिन बीत गया, आपका कार्य नहीं हुआ, तो आप परेशान होने लगे, साधु ब्राह्मण भगवान को दोषी ठहराने लगे। सारा कार्य समय पर होगा। उसमें क्या होता है, लोभ से जो भक्ति की जाती है, जब लोभ पूरा नहीं होता तो वह भक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए निर्लोभ होकर के भगवान की सेवा और पूजा जो भी आप करें, थोड़ा करें या बहुत करें, निर्लोभ पूजा करें। इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, तभी आपका धर्म पूजा जो है आजीवन चलता रहेगा। अगर किसी प्रकार का लोभ स्वार्थ आ गया तो वह जो है भजन में बाधा पैदा कर देता है, क्योंकि बिना समय के उसका कार्य नहीं होगा और उसका मन जो है अशांत हो जाएगा। इसलिए भगवान की सेवा पूजा करना, भजन करना आपका धर्म है। आप अपना धर्म करते रहिए। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। इस प्रकार भगवान का नाम और भजन नित्य निरंतर लेते रहने से मनुष्य का कल्याण ही कल्याण होता है, अकल्याण कभी नहीं होता। इसलिए भगवान का भजन करना अति आवश्यक